और उपस्थित आजमगढ़ जनपद से जुड़े भी सभी उपस्थित भाइयों बहनों, यूपीडा के सीईओ और अपर मुख्य सचिव गृह से अवनीश अवस्थी जी, आजमगढ़ कमिश्नरी के हमारे जो कमिश्नर हैं, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी और अन्य यूपीडा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। यह आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़, अनुमान करिए आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले तक आजमगढ़ के नाम से लोग कांपते थे। आजमगढ़ के नाम पर लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। यहां का युवा अगर कहीं जाता था और आजमगढ़ नाम बता देता था तो लोग उसको पिंड छुड़ाते थे। लेकिन अब आजमगढ़ विकास की एक नई आशा की किरण के साथ आगे बढ़ रहा है। और आशा की एक किरण एक्सप्रेसवे यहां के औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए जमीन की समस्या आ रही है, ये आजमगढ़ वासियों को सोचना चाहिए। अब तक नहीं तो विश्वविद्यालय का कार्य भी प्रारंभ हो गया होता। आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर होते हुए लुम्बिनी तक का जो एक हाईवे बन रहा है, ये भी आजमगढ़ होते हुए जा रहा है। अनेक बड़े बड़े हाईवे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ के साथ आजमगढ़ को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए जिससे विकास की योजनाओं के माध्यम से हम यहां की अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेंगे। मेरा आप सबसे यह अपील होगा, विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम सब सकारात्मक सहयोग इसके साथ करें। यह सकारात्मक सहयोग ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे हम लोग बना करके तैयार करें और एक्सप्रेसवे को बनाने के साथ फिर यहां पर हर जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किया जाए, जिससे औद्योगिक निवेश और उसके माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी उसके साथ जोड़ा जा सके। इसकी तैयारी की जा रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और उसी दिशा से मैं यहां पर आपके बीच में इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए आया हूं। आप सभी इस अवसर पर आए हैं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जब हम लोग अप्रैल माह में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से फिर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो दुनिया देखेगी कि 18 में जिस एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हुआ था, 3 साल का लक्ष्य था,
और वैश्विक महामारी कोविड के बावजूद 3 साल से पहले ही हम इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दे रहे हैं। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावना को लेकर के आगे आएगा। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज हम लोग से भी बात करेंगे। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद।